पाठ 10 भौतिक पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ फिजिकल मैटर। मुख्य बिंदु। भौतिक पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाएं परिवर्तन। हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। उनमें से कुछ प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे वायु, जल, पत्थर, कोयला, मिट्टी आदि। कुछ मानव निर्मित या कृत्रिम पदार्थ होते हैं, जैसे प्लास्टिक, सीमेंट, वस्त्र, कागज आदि। इन सभी वस्तुओं को पदार्थ कहा जाता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। पेन जिसका प्रयोग आप लिखने के लिए करते हैं, जल की बोतल में जल आदि सभी पदार्थ हैं। वे स्थान घेरते हैं तथा उनमें भार होता है। सिलेंडर में गैस उसके अंदर स्थान घेरती है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि वायु में भार होता है तथा यह स्थान घेरती है। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। ये अणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक ही पदार्थ के अणु समान होते हैं, दूसरे पदार्थ के अणु भिन्न होते हैं। अणुओं के बीच बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। क्रियाकलाप 1। 2 गुब्बारे लीजिए। एक गुब्बारे को बिना हवा भरे छड़ी के एक किनारे पर बांध दीजिए। दूसरे गुब्बारे में वायु भरकर छड़ी के दूसरे किनारे पर बांध दीजिए। छड़ी के केंद्र बीच पर एक धागा बांधिए तथा इसे पकड़िए। वायु भरे गुब्बारे की ओर से छड़ी झुक जाएगी, क्योंकि फूले हुए गुब्बारे के अंदर वायु है तथा यह भारी है। यह दर्शाता है कि वायु में भार होता है तथा यह स्थान घेरती है। क्रियाकलाप 2। एक चौड़े बर्तन में जल लीजिए तथा एक खाली गिलास लीजिए। खाली गिलास को जल में धकेलिए। गिलास में जल नहीं भरेगा, क्योंकि गिलास के अंदर की वायु जल को ऊपर नहीं आने देगी। अब गिलास को थोड़ा झुकाइए। जल गिलास में आ जाएगा तथा वायु के बुलबुले बाहर चले जाएंगे। यह दर्शाता है कि गिलास के अंदर वायु स्थान घेरती है। भौतिक पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। एक ठोस पदार्थों में अणु बहुत पास पास होते हैं तथा आपस में कसकर बंधे रहते हैं। इन अणुओं के बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। ये अणु एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं तथा अपनी स्थिति नहीं छोड़ते। इसी कारण ठोस पदार्थ को चाहे किसी भी आकार के बर्तन में क्यों न डाला जाए, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण पुस्तक, साइकिल, पंखा, ईंट, मेज आदि ठोस पदार्थ हैं। 2 द्रव पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रवों के अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं। द्रव के अणु ठोस की तरह पास पास नहीं होते हैं। द्रव आसानी से गति कर सकता है। द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा अणुक बल ठोस से कम होता है। उदाहरण पानी, तेल और दूध आदि द्रव पदार्थ है। 3 गैसों का न तो कोई आयतन होता है और न ही कोई निश्चित आकार। गैसों में अणु एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। हम कह सकते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है। गैस उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है जिसमें उसको रखा जाता है। मुंह से गुब्बारा फुलाने पर मुंह से निकली वायु गुब्बारे का आकार ग्रहण कर लेती है। ठोस, द्रव, गैस। जल अत्यधिक सामान्य उदाहरण है। बर्फ, ठोस, जल, द्रव, भाप, गैस। अवस्थाएं परिवर्तन। पृथ्वी पर लगभग सभी पदार्थ इन तीनों अवस्थाओं में से एक अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थ एक से अधिक या तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं,
जैसे मक्खन को फ्रिज में रखने पर वह कठोर अर्थात ठोस हो जाता है, परंतु उसी मक्खन को गर्म करने से वह तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। पानी एक ऐसा उदाहरण है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। गिलास का पानी तरल अवस्था में है। पानी को फ्रिज में या ठंड में जमाने से बर्फ यानी ठोस अवस्था प्राप्त करता है और उसी पानी को गर्म करने से वह जल वाष्प यानी गैस के रूप में बदल जाता है। पदार्थ के उपयोग। भौतिक पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वह ठोस होता है। फर्नीचर, पत्थर, बर्तन तथा ईंट भी ठोस पदार्थ हैं। वह जल जो हम पीते हैं, वस्त्र, बर्तन तथा फर्श धोने तथा भोजन पकाने आदि के लिए उपयोग करते हैं, द्रव पदार्थ हैं। हमें श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में टायरों में भरने के लिए, गुब्बारों, फुटबॉल आदि में भरने के लिए करते हैं। याद रखने योग्य। कोई भी वस्तु जिसमें मार होता है तथा जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। भौतिक पदार्थ तीन अवस्थाओं में बंटा होता है, ठोस, तरल तथा गैस। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैसों का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता। भौतिक पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं।